मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। दोस्तों, आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग को छिड़े हुए 63 दिन हो चुके हैं। सीज फायर यानी जंग बंदी के बावजूद खतरा अभी टला नहीं है और कभी भी दोबारा धमाका हो सकता है, क्योंकि सीज फायर यानी जंग बंदी का मतलब जंग का खत्म होना नहीं होता। इसकी मिसाल आप लेबनान और गजा में देख चुके हैं या देख रहे हैं। ईरान ने अपनी घेराबंदी नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त बताया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग दोबारा शुरू होने का साफ इशारा दिया है। तो आइए आज इस छोटी सी वीडियो में इन सारी बड़ी खबरों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं गजा की उन सड़कों पर जहां जंग तो थम गई, लेकिन मौत अब और भयानक रूप में बच्चों का शिकार कर रही है। सीज फायर की परछाई में भूख, ये कोई फिल्म का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि गजा की दर्दनाक हकीकत है। प्रेस टीवी की पत्रकार गदा इब्राहिम ने गजा सिटी से ये रिपोर्ट भेजी है, जिसे हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। जंग के बाद हुए सीज फायर को 6 महीने से अधिक समय बीत चुका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 2803 के बाद जिस शांति योजना को लागू किया था वो दिखने में तो चमकदार थी, लेकिन धरातल पर वो बुरी तरह फेल हो गई। डेनिश रिफ्यूजी काउंसिल, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, इंटरनेशनल रिफ्यूजी और सेव द चिल्ड्रेन जैसे 5 बड़े मानवीय संगठनों ने मिलकर एक स्कोर कार्ड जारी किया है। उनका साफ कहना है कि सीज फायर के बावजूद फलस्तीनी भूख, बीमारी और मौत की वही यातना झेल रहे जो सक्रिय जंग के दौरान झेल रहे थे। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक गजा में हर दिन कम से कम 2 बच्चे या तो मारे जा रहे हैं या बुरी तरह घायल हो रहे हैं, लेकिन असली त्रासदी भूख और बीमारियों को लेकर है। गजा के करीब 47% आबादी बच्चों की है, यानी करीब 6,80,000 बच्चे हैं। ये बच्चे अब अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, न ही उनके पास खेलने के लिए कोई सुरक्षित मैदान बचा है। वे जहां रह रहे हैं वे विस्थापन स्थल यानी बेदखल शिविर है। यहाँ हालात इतने खराब हो चुके हैं कि चूहे और कीड़े मकोड़े उनके तंबुओं में घुस गए। सेव द चिल्ड्रेन की एक रिपोर्ट बताती है कि गजा में हर 2 में से एक बच्चा चूहों और कीड़ों के हमले का शिकार हो रहा। उनके माता पिता डर के मारे रात को सो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं चूहे उनके बच्चों को न काट लें। इजरायली ब्लॉकेड की वजह से कीटनाशक दवा मिलना भी नामुमकिन है, और अगर कहीं बाजार में मिल भी जाए तो उसके दाम इतने ऊंचे हैं कि कोई उन्हें खरीद नहीं सकता। उधर गजा में पानी का संकट बहुत भयंकर है। अनादोलू एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक गजा के 95% पानी के स्रोत पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। यूनिसेफ के एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 3 फरवरी 2026 तक गजा में 71,803 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 21,289 बच्चे शामिल हैं। ये कोई संख्या नहीं है, ये पूरी पीढ़ियों का कत्लेआम यानी जेनोसाइड नरसंहार है। सीज फायर के बाद भी 529 लोग मारे गए, जिनमें 120 से अधिक बच्चे हैं। गजा का स्वास्थ्य ढांचा बर्बाद हो चुका है। कोई भी अस्पताल पूरी तरह काम नहीं कर रहा। 36 में से 18 अस्पताल आंशिक रूप से थोड़ा बहुत चल रहे हैं और 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से सिर्फ 3 पूरी तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों, गजा के बच्चे न सिर्फ बमों और गोलियों से मर रहे हैं, बल्कि अब वे चूहे, कीड़े मकोड़ों, भूख और प्यास से भी मर रहे हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के 175 कार्यकर्ताओं को इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हिरासत में लिया, लेकिन अब उन्हें ग्रीस भेज दिया गया। लेकिन जब तक गजा के दरवाजे खोलने की बात आती है तो कोई हल नहीं निकलता। ऑक्सफैम के प्रमुख एबी मैक्समैन ने सही कहा, हम अब ये दुख नहीं देख सकते। गजा के बच्चों को अब सिर्फ सीज फायर नहीं बल्कि असल जिंदगी की जरूरत है। खाना, पानी, दवा और एक छत। दोस्तों, बात करते हैं ईरान की और शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। क्या ईरान एटम बम यानी जौहरी बम का इस्तेमाल कर सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई 2026 को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एनडब्ल्यू मैक्स को 30 अप्रैल की रात एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक बिल्कुल सही कदम था और ये ऑपरेशन पूरी तरह से
कामयाब रहा है। ट्रम्प ने अपने अंदाज में कहा, मैं इन ईरानी लोगों को जानता हूं, अगर उनके पास एटम बम होता तो वो उसे चला देते, वो इजराइल पर जरूर इस्तेमाल करते, हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। ट्रम्प ने साफ लफ्जों में फिर से कहा कि जब तक इस बात की पूरी गारंटी यानी जमानत नहीं मिल जाती कि ईरान कभी परमाणु हथियार यानी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, तब तक मुकम्मल अमन यानी कंप्लीट पीस, पूरी शांति कायम नहीं हो सकती। शहरी इस्तेमाल के लिए परमाणु सामग्री देने के पुराने प्रस्तावों को भी सिरे से खारिज कर दिया। ट्रम्प ने कहा, नहीं, सिविलियन यूज के लिए भी नहीं, ये लोग यूरेनियम इनरिच करके बम बना लेंगे, बड़े होशियार हैं ये लोग। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कामयाबियों का जिक्र करते हुए ट्रम्प ने बढ़ा चढ़ाकर दावा किया कि अमेरिकी फौज ने ईरान की नेवी यानी समुद्री फौज और एयर फोर्स यानी हवाई फौज को पूरी तरह तबाह कर दिया। उन्होंने कहा, हमने ईरान के एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट्स, हवाई जहाज रोकने के उपकरण, एयर डिफेंस यानी हवाई रक्षा रडार सिस्टम और उनकी लीडरशिप सब कुछ तबाह कर दिया। हालांकि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद ट्रम्प का कहना है कि ये सैन्य कामयाबियां तब तक काफी नहीं है जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम यानी जौहरी प्रोग्राम पर मुकम्मल रोक नहीं लग जाती है। उनके मुताबिक सिर्फ एक मजबूत गारंटी इस जंग का आखिरी हल हो सकता है। अब सवाल है, वो गारंटी कौन देगा? ईरानी तो कई बार कह चुके हैं कि नहीं बनाएंगे भैया, तो फिर किसे मनाना है? ऊपर से कोई आएगा? खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इस पूरे संकट के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी यानी समुद्री घेराबंदी को फौजी कार्रवाई का हिस्सा करार देते हुए कहा है कि इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरान को इससे बड़ा नुकसान हो रहा और सवाल है कि कोई कब तक इस तरह घुट कर रहेगा। दूसरी तरफ ट्रम्प ने यह भी साफ कहा है कि वो जंग दोबारा शुरू करने की संभावना से इनकार नहीं करते। ट्रम्प का दावा है कि ईरान के लीडर्स डील करने के लिए बेताब हैं, फिर भी वो बार बार कह रहे हैं जंग दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये इशारा बहुत कुछ कहता है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काटेज के सुर भी जंगबाजी वाले लग रहे। उन्होंने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि इजराइल को ईरान के खिलाफ फिर से एक्शन लेना पड़ सकता है ताकि ये पक्का किया जा सके कि ईरान दोबारा उनके लिए खतरा न बने। मतलब साफ है, जंग कभी भी शुरू हो सकती है। और हैरानी की बात यह है कि एक तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स IDF का चीफ यानी प्रमुख कह रहा है कि ईरान और लेबनान में मिशन यानी अभियान पूरा हो गया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ही रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम फिर से ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो मिशन पूरा हुआ या और ऑपरेशन होंगे, ये उलझन ही शायद असली तस्वीर है। बहुत बहुत शुक्रिया।